दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन में 5 जुलाई से 8 जुलाई तक बाबा बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। कार्यक्रम में आयोजन को लेकर शुक्रवार प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम को आयोजक कर्ता ने बाबा बागेश्वर धाम के दरबार के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा है कि बाबा की दिव्य दरबार और हनुमंत कथा को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजक कर्ता ने बताया है कि बाबा बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा को देखते हुए सुरक्षा, टेंट, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के पहले दिन यानी 5 जुलाई को शाम 4 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी। कलश यात्रा में 5100 यानी कि 5100 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। कलश यात्रा पूर्वी दिल्ली के मंडावली पुलिस स्टेशन से शुरू होगी। ये कलश यात्रा में लगभग 30,000 लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही 7 जुलाई को दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा और 8 जुलाई को दिव्य दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। 4 बजे जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बताया कि 5 तारीख को शाम 4 बजे आईपी एक्सटेंशन के मंडावली थाने के साथ में जो ग्राउंड है वहां से ये कलश यात्रा शुरू की जाएगी। 5 के बाद जब हम बात करते हैं अगले 3 दिनों की 6, 7 और 8 जुलाई 6, 7 और 8 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनके मुखारबिंद से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और प्रातः 8 बजे से 6, 7 और 8 3 दिन लगातार 3 दिन 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये 21 कुंडीय यज्ञ प्रातः 8 बजे से शुरू किए जाएंगे और चारों वेदों के ज्ञाता प्रखंड पंडित मिलकर गुरुकुल से जो विशेष तौर पर दिल्ली में पधार रहे हैं उनके इस महायज्ञ के संपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा इसमें अग्नि दी जाएगी। इस 21 कुंडीय यज्ञ की अगर हम बात करें तो इस 21 कुंडीय यज्ञ में अनेकों गुरुकुलों से जैसा कि आपको बताया प्रखंड और विद्वान पंडित इसमें रहेंगे और ये प्रातः 8 बजे से 6, 7 और 8 तीनों दिन ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जहां तक बात कार्यक्रम की कथा की है, परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से होने वाली हनुमंत कथा उसका जो समय है वो रोज शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। रोज शाम को 4 बजे से परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में उनके सानिध्य से उनके मुखारबिंद से इस कथा का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कार्यक्रम में पधारने वाले सभी श्रद्धालुगण ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने के लिए, ताकि सड़कों पर वाहन का दबाव कम रह सके व ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। इसके निमित्त हमारे द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम के दिनों में यानी कि 5 से 8 जुलाई के समय में कार्यक्रम स्थल के नजदीकी मेट्रो स्टेशन व बस स्टॉप्स पर बसों व मेट्रो की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सके, जिससे कि अधिक से अधिक श्रद्धालु पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें। फिर भी कोई श्रद्धालु हमारे वृद्धगण, दिव्यांगगण या किसी को शारीरिक कोई समस्या हो या किसी अन्य कारण से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल न करते हुए अपने निजी वाहन से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम स्थल के नजदीक में ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए लगभग 1000 से अधिक की संख्या में डेडिकेटेड वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई गई है, जो कि वहां की सभी व्यवस्थाओं को देखेगी। कार्यक्रम स्थल की एंट्री एग्जिट्स की व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। लगभग चारों दिशाओं से पर्याप्त एंट्री व एग्जिट की व्यवस्था की गई है। फायर सेफ्टी को देखते हुए दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए जो भी जरूरी इंतजाम उनके द्वारा कहे गए हैं वे सभी किए जा रहे हैं।
आगे की जानकारी के लिए योजनाबद्ध तरीके से इंतजाम कर रखा है ताकि वहां पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हम सूचना, आवश्यक सूचना और निर्देश उसके माध्यम से जारी कर सकें और साइनेजेस के माध्यम से हम यातायात और पार्किंग स्थलों पर जाने के लिए भी और तरीके से ताकि श्रद्धालु हमारे कथा स्थल पर आ सकें, उसका हमने पूरा योजनाबद्ध तरीके से इंतजाम कर रखा है। आगे की जानकारी श्वेत जी। जैसे कि मेरे पहले के साथियों ने आपको बताया कि एक भव्य कथा का हम लोग आयोजन कर रहे हैं 5 से 8 जुलाई के बीच में। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसीटीवी सर्विलेंस हमारी आयोजक टीम के द्वारा 300 कैमरों की चारों तरफ से करी गई है। साथ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज है और प्रशासन है उन्होंने भी अपने कैमरे लगाए हैं ताकि हम पल पल की जानकारी और हर हरकत पर नज़र रख सकें। इस कैमरों को हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें हमारे वॉलंटियर, सिक्योरिटी एजेंसी और प्रशासन के कुछ आदमी बैठ के इसको 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना को हम रोक सके। उसके बाद बात आती है प्राथमिक जांच या फर्स्ट एड की हम बात करें तो उसके लिए हमारे को दिल्ली सरकार की तरफ से सहयोग मिला है और वहाँ पर 24/7 हमारा डॉक्टर और उनके वॉलंटियर्स की टीम रहेगी। जिसको भी प्राथमिक जांच की ज़रूरत होगी हम उसे वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज, दीप कैलाश हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल PPR इन्होंने भी आगे आके हमें अपना सहयोग दिया है और बाकी और भी कई अन्य हॉस्पिटल हैं जो हमारे इस समय संपर्क में हैं, हमारे से आगे उन्होंने अपना हाथ बढ़ा रखा है। और बाकी जो भी जानकारी है इस प्रोग्राम की आगे मैं श्वेत भाई से निवेदन करूंगा आप मेरे साथ साझा करें। आयोजन करा है जिसका एरिया अंदाजा 1.25 लाख स्क्वायर फुट होगा, जिसमें आने वाले श्रद्धालु वहां पर पूरा मौसम को और इस समय की व्यवस्था के वहां पर बैठकर पूरे सुंदर तरह से आराम से गुरु जी का जो प्रवचन होने जा रहा है उसका श्रवण ध्यान से कर सकें। उसके लिए वहां पर सिटिंग के लिए हमने गद्दों की व्यवस्था करी है। गद्दों के अलावा उसमें कूलर, पंखे, मौसम को देखते हुए पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करी गई है। इस सब के अलावा वहां पे टॉयलेट्स जो कि एक आम जनमानस के लिए एक जरूरत की चीज है, उसके लिए हमने सरकारी और प्राइवेट इंतजाम टॉयलेट के करे हैं। उसकी सफाई व्यवस्था की पूर्ण जानकारी वहां पर जो मैं दूंगा आपको, तो कर्मचारियों की व्यवस्था भी अच्छी खासी करी गई है। इसके अलावा लाइट, उस भव्य पंडाल को किस तरह लाइट से सजाया जाए और जो लोग गुरु जी के प्रवचन का श्रवण करने के लिए वहां बैठेंगे उनको विजिबिलिटी गुरु जी की आसान हो जाए, इसके लिए हमने काफी LED का इंतजाम भी वहां पर कराया है, जिसके माध्यम से सभी लोग आने वाले हजारों की संख्या में आने वाले लोग उसका श्रवण बहुत ध्यान से कर सकें। धन्यवाद। जुलाई को 4 दिवसीय कार्यक्रम उनका दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड IP एक्सटेंशन पूर्वी दिल्ली में होने जा रहा है। साथियों, 5 से 8 जुलाई 4 दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। प्रथम दिवस जो 5 जुलाई को कार्यक्रम रहेगा उसमें भव्य और दिव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कलश यात्रा के बारे में अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो लगभग 5100 से अधिक महिलाएं इसमें कलश लेने जा रही हैं और ये कलश यात्रा पूर्वी दिल्ली के IP एक्सटेंशन निकट मंडावली थाने से शुरू होगी, जहां के एक बड़े ग्राउंड में, रामलीला ग्राउंड में हम सभी एकत्रित होंगे और वहां से लगभग 1100 मीटर का सफर तय करते हुए
ये कलश यात्रा कथा स्थल तक पहुंचेगी। इस कलश यात्रा का रूट जो शुरू होगा वो इंजीनियर अपार्टमेंट, आईपी एक्सटेंशन का इंजीनियर अपार्टमेंट है। इंजीनियर अपार्टमेंट से पूजन करने के बाद विधिवत शुरू होगा। इंजीनियर अपार्टमेंट से शुरू करने के बाद ये कलश यात्रा शुभम अपार्टमेंट को होते हुए और उसके बाद अग्रसेन अपार्टमेंट, अग्रसेन आवास के नाम से जो जाना जाता है, अग्रसेन आवास के साथ होते हुए कथा स्थल पर पहुंचेगी। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 3 घंटे का ये कलश यात्रा का सफर हमारा होगा। इसको और भव्य और दिव्य बनाने के लिए दिल्ली के 5 मशहूर और बड़े बैंड नपीली ताशें, ढोल बाजे और बड़े बड़े इसमें झांकियां कलश यात्रा के साथ सम्मिलित होने जा रही हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।